केपीके के वजीर आला हैं, रज़ाक साहब आपसे शुरू करते हैं, जरा घूमते हैं ऊपर से जाकर। केपीके के जो वजीर आला ने मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा के मतलब जो गुफ्तगू की थी, बेशरम औरत कहा था, हम तो वो अल्फाज भी दोहराना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी है। सर उनकी इस गुफ्तगू को किस नज़र से देखते हैं, और जो उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ को मैं चैलेंज करता हूँ केपीके की और पंजाब की तरक्याती कामों के हवाले से, बड़ी मजाक ये बात थी सर, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, वो शहबाज शरीफ साहब को तो की बात को तो आपने पहले ही मजाका खेज कह दिया, उसको तो सीरियस लेने नहीं चाहिए, वो तो थोड़ा सा डायरेक्ट सर टोटल थोड़ी नॉनसेंस। सी और बाकी बाकी जहां तक उसने मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में बात की है, जी तो आई एम नॉट सरप्राइज। मैं इसलिए सरप्राइज नहीं हूं कि ये पार्टी बदतमीजों की पार्टी है, हमें जी समझना चाहिए। जिसका लीडर दुनिया का बदतमीज तरीन इंसान हो, घटिया तरीन, मैं समझता हूँ कि लफ्ज खत्म हो जाते हैं मगर इस न्याजी की गलाजत खत्म नहीं होती। जब वो किसी भी पार्टी का एक लीडर इस तरह का वाहियात होगा, बदकिरदार होगा, बदतहजीब होगा, तो बाकी तो सारे ऐसे ही करेंगे। मैं ठीक उनके हो गया बारे सर, में क्या कह सकता हूँ। ठीक हो गया जी, बड़ी शॉर्ट सी आपने इसमें जवाब दिया और बड़ा खूबसूरत दिया। गौस कादरी साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मतलब आपकी जो शानो शान है वो तो नहीं है लेकिन मजबूरी है। जो बीबी मरियम औरंगजेब साहिबा के बारे में उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे, हजूर क्या कहेंगे आप उनको, किस अल्फाज से पुकारेंगे? जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकब निसार साहब को आपने चुम्मी का लकब दिया है, इनको भी कोई दे। सर बात यह है कि जिस तरह का लीडर है वैसे जी ही उसके फॉलोअर हैं। जी तो लीडर ही उनका ऐसा है तो इंसान लीडर को देख के ही चलता है ना। तो लीडर जी जैसा होगा वैसे आगे उसके मानने वाले भी होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पैरोकार हैं। हमें फख्र है अपने कायद के ऊपर, और इनको फख्र है उसके ऊपर जो 24 घंटे आप देखें कि जो 5 बच्चों की मां को ले आए और वो आगे फिर उनके कहने पे जो है वो जाके सजदे करता फिरे, वो भी उसका क्या पीर नहीं, विजन होगा? और सर मेरी गल सुनो, ये नोटिस वो मुझे भी आया पीर हुआ है, नहीं। मैं नहीं चाहता कोई और नोटिस आए। आप बात वगैरह चेंज करें जी, जल्दी खत्म करें, प्रोग्राम क्लोज करें। मैं जी मैं सर। सिर्फ मैं सिर्फ उस मोहतरम की जो है ना बता रहा हूं कि उसका जी विजन क्या होगा। जी सर। ये उनका विजन है। तो मैं मेरे सही कहा भाई ने कि ये कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है, ये एक लफंगों का टोला है। ये लफंगू का ये जबरदस्त। पार्टी नहीं है। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात आपने की है, लफंगू का टोला है, ये पार्टी नहीं है। नईम खान साहब मोहतरम, कनाडा से बैठकर आप किस नजर से देखते हैं इनकी इस तरह की बद कलामी को, जो अभी वजीर आला केपीके ने मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे सर, ये चंद दिन पहले की बात है, लेकिन मुझे ना सुकून नहीं आ रहा सर। मैं चाहता हूँ कि सबसे उसके ऊपर मैं मौकफ लूँ। जी, आप कनाडा के हवाले से बात कर रहे हैं। कनाडा में तो औरत का बहुत एहतराम है, बहुत जी इज्जत है, क्योंकि यहाँ कानून की बालादस्ती है, कानून के दायरे में सब काम करते हैं। जी आपने एक इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुना होगा जिसमें उन्होंने बुशरा बीबी पर तनकीद हुई तो उन्होंने बड़ा वावेला मचाया। जी उन्होंने नून लीग पर बड़ी उंगलियां उठाई, नून लीग के लोगों को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया। तो आज पीटीआई, पूरी पीटीआई, तमाम जी वजीर, तमाम वर्कर, तमाम जितने भी उसके अंदर इस वक्त उसके है तमचे खर्चे, ये तमाम के तमाम व्हाट्सएप ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं। जी और इनकी हदायत जो है ना वो इमरान खान साहब की तरफ से जारी होती हैं। उसकी जी जिंदा मिसाल अभी आपने गुज़िश्ता कौमी असम्बली के इजलास में भी देख ली। बजट जी इजलास में जो हंगामा हुआ, जो वहां ड्रामे हुए, जहां बजट कॉपियां एक दूसरे पर मारी गई, अपोजिशन लीडर पर मारी गई। तो ये उनके एक लीडर ने मुस्लिम लीग के किसी रहनुमा को ये कहा था कि हमें इसी तरह की हदायत मिली है, और वह हदायत इमरान खान की तरफ से मिली थी। तो इमरान खान की तरफ से जब हदायत जारी होगी तो उसके ऊपर जी वजीर आला केपी के अमल दरामद नहीं करेगा तो वो फिर काएगा वजीर आला। तो बिल्कुल हम बड़ी इसकी खूबसूरत पुरजोर बात मजम्मत करते हैं मजामत करते कि हैं। पाकिस्तान में इस वक्त ये हुकूमती टोला अगर इस तरह की लैंग्वेज यूज करेगा तो आम जी पाकिस्तान में जो लोगों का म्यार जिंदगी होगा वो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे ही जी। मोहम्मद इफजाल गुजर साहब इटली से, नईम साहब आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं सर, वो आपको थैंक यू, सलाम पेश कर रहे हैं, कहते हैं जी बड़ी खूबसूरत बात की है। गौस कादरी साहब थैंक आपके यू। चाहने वाले भी नईम साहब कोई मैसेज कर रहे हैं, और तस्लीफ साहब कोई यूके यूएई से आपकी टीम का हिस्सा है। शेख साहब मोहतरम, जी आप सर। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर?
जी 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 सर, आ रही है बात सर? जी जी सर, लास्ट में 2 मिनट है आपके पास, ये बताइएगा कि जो अभी वजीर आला KPK ने मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए थे चंद दिन पहले, सर आप किस नज़र से देखते हैं, सियासतदानों को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए? सर सियासतदान तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे लिए एक मिसाल होती है, उनके पास एक मशदरा होती है, उनको तो बिल्कुल ही नहीं करनी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करनी, इंतहाई काबिल मजम्मत है। और जहां तक हमारी नून लीग है, नून लीग ने कभी भी जातियात की सियासत या खवातीन की बेहुरमती नहीं की। ये नून लीग का वतीरा नहीं है। हमारे कायद ने हमें मोहब्बत और मुफाहमत का सबक दिया है। जी आप कभी भी देखने कायद, हमारे कायद की 40-50 साल जो तकारीर हैं उनके कॉलेज टाइम से लेकर आज तक, उन्होंने कभी भी किसी खतून की बेरुमती नहीं की। उन्होंने हमेशा मोहब्बत के और मुफाहमत के रास्ते इख्तियार किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई काबिल मज़ाहमत है, एक काबिल मजम्मत है। ये उनकी जो इस तरह का वतीरा है, ये अच्छी बात नहीं है। तो वैसे भी हमारे प्यारे दीन ने हमें यही सबक दिया कि ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए, और स्पेशली जब हम ओवरसीज़ की रहती हैं, यूरोप में या अमेरिका, कनाडा वगैरह में, तो हमें तो वैसे ही औरत का इंतहाई एहतराम करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। आपका मकसद ये है कहने का कि औरतों का वैसे ही एहतराम करना चाहिए, हमारा मजहब भी यही कहता है। सर हमारा मजहब भी यही कहता है, और ये अपने सिविलाइज्ड जो लोग होते हैं वो भी इसी रास्ते पर चलते हैं। वो